गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक है आइडेंटिटी, दैट इज़ पहचान। तो मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझाना चाहूँगा कि आइडेंटिटी आजकल कैसे डिफाइन हो गया और पहले क्या था। आइडेंटिटी बेसिकली जो होता है वो कर्म से और बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से पहचान में आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आजकल इंसान की आइडेंटिटी ना उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके पास क्या है उसके ब्रांड वैल्यू से पहचान में आ रही है, और वो भी अपने आप को उसमें बहुत खुश भी हो रहा है कि उससे ब्रांडेड। फॉर एग्जांपल एक मैंने सुना जहाँ पे एक लड़का बोल रहा था कि एक लड़के को जानते हो जिसके पास वो कुत्ता है, वो बुलडॉग या पिटबुल या फिर फलाना ढिंगाना। फिर एक आदमी ने बोला, क्योंकि जब वो ब्रांड में गए तो बोले कि वो जब डोमिनोज में गए या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड के पास गए तो वहाँ पे अपना फोटो खींच के लगा रहे हैं, और अपनी पहचान बेसिकली वो लोग उस पर्टिकुलर ब्रांड के थ्रू होकर कह रहे हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी डिफाइन उस चीज़ों से अगर जो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना और बहुत सारी चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से पहचान में है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आइडेंटिटी एक कुत्ते से, एक ब्रांड से या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों से अगर हो रही है या वैसे पहचाना जा रहा है, तो प्लीज़ उससे खुश मत होना आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुधारने की ज़रूरत है। बिकॉज आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अगर उसके कर्म से डिफाइंड हो, दैट विल बी क्वाइट गुड। आप ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइए, बट ऑलवेज मेक एंड कीप इन योर माइंड, identity should not be identified by the other brands or by the other substance. It should only be identified by your work. Keep it in mind and stay tuned.